हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा कॉस्टिक सोडा या फिर जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा जितने भी ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा ही बोल देते हैं, ठीक है। क्लोरीन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है, तो इससे कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। साथ में ब्लीचिंग पाउडर भी आएगा बेटा, ठीक है जी। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ठीक है जी। तो बेटा इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, सब कुछ करना है जी, ठीक है। हमारे पास टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा NaOH, ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कमर्शियली जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोल देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है जी, ठीक है। तो इट इज़ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैनी अदर केमिकल्स एंड इज ऑल्सो यूजफुल इन इंडस्ट्रीज इन नंबर ऑफ बेस। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है जी इंडस्ट्रीज में। तो इट इज़ जर्नली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाइट पैलेट्स होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर जो है फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो किस तरीके से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रिपेयर होता है लार्ज स्केल में, और इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और जो होता है सोडियम क्लोराइड का, जिसे हम बेटा ब्राइन सोल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। याद रखना, पूछ लिया जाता है CBSE में खास तौर पर। सोडियम क्लोराइड है तो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, इसमें से करंट पास करवाएंगे तो हमारे पास NaOH बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस मिलेगी और क्लोरीन है, ठीक है जी। तो जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस बोल देते हैं, या फिर इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोल देते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारा क्लोर Cl, क्लोरीन बन रहा है ना, क्लोर, वो 4 क्लोरीन के लिए होता है, और अल्कली जो होता है वो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज़ होता है। तो ये वाला जो हमारे पास क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये आप बेटा हायर क्लास में पढ़ोगे, 11th-12th में जो है केमिस्ट्री में आप चीज़ पढ़ लोगे। इस क्लास में ज़्यादातर इससे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में सिंपली जो है कि हाइड्रोजन गैस जो है इसमें एवॉल्व हो जाती है कैथोड के ऊपर, और क्लोरीन होती है बेटा एनोड के ऊपर। तो जो सोल्यूशन बन रहा है, जो कि जिसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन होता है, तो रिकवर होता है फ्रॉम इट बाय सूटेबल मेथड। तो इससे बेटा रिकवर किया जाता है एक सूटेबल मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करने के में आता है बेटा। सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, रेयॉन्स है, यानी कि जो आर्टिफिशियल हमारे पास सिल्क बनता है उसे हम रेयॉन बोल देते हैं, ठीक है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 6 में, ठीक है। उसके बाद है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल वगैरह में यूज़ होता है। कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर यूज़ होता है जी, ठीक है। कॉटन फैब्रिक वगैरह बनते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद रिफाइनिंग जो होती है बेटा पेट्रोलियम की और वेजिटेबल ऑयल की, तो वहाँ पर यूज़ होता है जी। उसके बाद बेटा जो सोडा लाइम जो है, यानी कि जो NaOH और CaO का मिक्सचर है, उसे प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, और एक क्लिनजिंग एजेंट के तौर के ऊपर भी बेटा इसे यूज़ किया जाता है मशीन के लिए और दूसरे मेटल जो शीट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। तो लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है एज अ रीएजेंट के तौर के ऊपर। क्लोरीन कहाँ पर यूज़ होती है बेटा, जो क्लोरीन है वो ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज़ किया जाता है, और स्विमिंग पूल का जो पानी वगैरह होता है उसमें यूज़ किया जाता है, बिकॉज ऑफ इनमें जो है हार्मफुल कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं, ठीक है, पानी में पीने वाले में और स्विमिंग वगैरह पूल में, क्योंकि काफ़ी लोग नहाते हैं उसमें, तो बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं, तो उन्हें किल करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम PVC बोलते हैं, उसे बनाने में यूज़ किया जाता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वहाँ पर भी यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला CHCl3 होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। बेटा क्लोरीन यूज़ किया जाता है बेटा कमर्शियल प्रेपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। उसका पेस्टिसाइड है बेटा, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, उन्हें बनाने में भी इस क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास देखो हाइड्रोजन कहाँ पर यूज़ होता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक रॉकेट फ्यूल के तौर के ऊपर जो है यूज़ किया जाता है। बार ये मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। अमोनिया है, वाटर गैस है, जैसे CO+H2 है ना, और मिथाइल एल्कोहल है, CH3OH, इसे बनाने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इससे हाइड्रोजनेशन की जाती है बेटा एडिबल ऑयल्स की, जैसे कि हमारे पास ग्राउंडनट ऑयल है, कॉटन सीड वगैरह होते हैं ऑयल, उसके लिए भी जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेकिंग सोडा जैसे कि नेम इसका बता रहा है, तो ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूटेंट होता है ऑफ बेकिंग पाउडर का होता है, इसमें जो केमिकली इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो केमिकली जो इसका नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा NaHCO3। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन है पानी के साथ। ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, खास तौर पर इनका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का, वॉशिंग सोडा का क्या होता है, कैसे प्रेपरेशन होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पूछा जाता है बेटा, एग्जाम में आता ही आता है।
उसके बाद प्रेपरेशन है बेटा, प्रेपरेशन कैसे होती है, तो बेकिंग सोडा या फिर जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं, वो ब्राइन से जो है बनता है, ठीक है। कमर्शियल प्रिपरेशन होती है वॉशिंग सोडा की। सोडियम क्लोराइड है, NH3 है, CO2 है, H2 है, इन सभी को बेटा हम रिएक्ट करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो सॉरी बेकिंग सोडा निकल के आता है NaHCO3 प्लस साथ में हमारे पास NH4Cl भी बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, तो काफ़ी ज़्यादा स्लाइटली जो है सोलुबल रहता है वाटर में। और उसके बाद इसे रिमूव किया जाता है इजिली फिल्ट्रेशन मेथड के साथ। कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है जी, तो बेटा बेकिंग सोडा को एक तरीके से हम फायर एक्सटिंग्विशर के तौर के ऊपर भी यूज़ करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर के ऊपर भी बेटा इसे यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल मेटालिक वेसल, एक कोनिकल मेटालिक वेसल की फॉर्म होती है बेटा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो है NaHCO3 टेकन इन कंटेनर, तो कंटेनर में टेक किया जाता है इसे। उसके बाद जो ग्लास एम्पाल है वो कंटेन किया जाता है उसमें H2SO4, और उसके बाद प्रोवाइड होता है जो एक नोब के साथ जो कि उसके अंदर होती है कंटेनर के। तो जब रिक्वायर्ड होती है तो एम्पोल कैन ब्रोकन बाय हिटिंग द नोब अगेंस्ट सम हार्ड सरफेस, एज अ रिजल्ट जो एसिड है विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो एसिड होता है फिर सीधा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो टू विल रिएक्ट टू एवोल्व CO2, तो वहाँ पर जो है हमारे पास CO2 गैस एवोल्व होने लग जाती है। तो आप ये देख सकते हो ये वाली नोब है, ये हिट करती है, जहाँ पर हिट करने के बाद तो ये वाली सीधी NaCO3 जो गैस होती है बेटा वो सीधा H2SO4 के साथ बेटा कंबाइन हो जाती है, जिसके कारण सीधे इस नोजल से यहाँ से हमारे पास जो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंक्शन निकलता है यहाँ से, ठीक है जी। तो ये आप डायग्राम भी देख सकते हो। उसके बाद जो बेकिंग सोडा है बेटा इसे बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा जो है जैसे इसका नाम ही बता रहा है, ठीक है। तो इन बेकिंग पाउडर अलोंग विद टेट्रिक एसिड, यानी कि फॉर्मूला होता है इसका C4H6O6, यहाँ यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर इज़ नॉर्मली एडेड टू डफ टू यूज फॉर मेकिंग केक और ब्रेड, तो इसे बेटा केक या ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है। तो व्हेन द डफ इज बेक्ड और हीटेड तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब इसे डफ को बेटा क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। तो रिएक्शन देख सकते हो आप, NaHCO3 से गर्म किया जाता है तो हमारे पास Na2CO3 निकलता है, पानी भी निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से बनती है। बेकिंग सोडा जो है बेटा हम इसे एंटासिड के तौर के ऊपर भी यूज़ में लेकर आते हैं। तो जो एसिडिटी होती है बेटा स्टमक में वो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है, यानी कि HCl के कारण होती है, ज़्यादा मात्रा पैदा होने लग जाती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम बेकिंग सोडा बोल देते हैं, तो वो यूज़ किया जाता है। वो क्या करता है कि एसिड के साथ रिएक्ट करके तो उसे एक एल्केलाइन नेचर में चेंज कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट को। तो रिएक्शन जो होती है इसकी बेटा वो होती है NaHCO3 प्लस HCl, तो बनता हमारे पास NaCl है और पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है।